पंजाब की सियासत की बात करें तो नून लीग ने अपने दरवाजे तमाम इलेक्टेबल्स के लिए खोल दिए हैं। किसी भी जमात से हों सबके लिए इस वक्त दरवाजे खुले हैं, कोई भी आना चाहे। अब ये नून लीग पर है कि कौन कौन उसमें शामिल होता है। नून लीग ने मियां नवाज शरीफ साहब ने इस बारे में फैसला करना है। हमें ज्वाइन किया है फयाज हुसैन चौहान साहब ने, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा हैं। फयाज साहब, दहाइयों से आपका सियासत का तजर्बा है और लोगों से मिलना जुलना, एक होता है ना कि बिल्कुल अवाम की सियासत करना, हर एक से जाकर मिलना, वो आप देखते हैं। अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, हमारे साथ शिमला फारूकी साहबा थी, पीपल्स पार्टी की रहनुमा, और MQM से मोहम्मद हुसैन साहब थे, लश्करी रईसानी साहब भी थे हमारे साथ, सीनियर सियासतदान है वो। तो बात ये हो रही थी कि इस वक्त नून लीग की तरफ बड़ा झुकाव है दीगर पार्टीज़ का, छोटी पार्टीज़ का, इलाकाई पार्टीज़, जिस तरह MQM की बात कर रहे हैं। अभी मियां नवाज शरीफ साहब बलूचिस्तान जा रहे हैं और वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, दीगर लोगों से वो मिलेंगे। तो सर, इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं? वो जो हवाओं का रुख कहा जाता है, क्या वाकई इस वक्त नून लीग के लिए माहौल बन चुका है जिसकी वजह से सब उधर जा रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं पंजाब में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एक चीज तो बड़ी क्लियर है, मैं पॉलिटिकल पार्टीज की एफिलिएशन से हट के आपको एक न्यूट्रल एनालिसिस आपके सामने रखूंगा। तहरीक इंसाफ का टाइटैनिक डुबोने के बाद कि जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने अपने हाथों से डुबोया, उसके बाद अगर कोई पंजाब के अंदर खसूसन और KPK के जनाब हज़ारा डिवीजन के अंदर खसूसन और बाकी अमूमन अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज्ड है या उसके बाद पॉपुलैरिटी रखती है और रखती थी, तो वो ऑब्वियसली जनाब नून लीग थी और नून लीग है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। लेकिन वो पॉपुलैरिटी नहीं है जो उसामा भाई 2008, 2013, 2018 के इलेक्शन के अंदर, 2008 में पीपल्स पार्टी और नून लीग, 2013 के अंदर PTI और नून लीग, 2018 के अंदर PTI और नून लीग, वो वाली पॉपुलैरिटी नहीं है। अच्छा। उसमें बेसिक इनकी वजह आ जाती है आखिरी जो इन्होंने 16 महीने लगाए अपने इक्तदार के, और अगर तहरीक इंसाफ के हुकूमत ना जाती तो यकीन जाने, या मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, कोई नई चीज मैं आपके सामने नहीं रख रहा, पाकिस्तान की आवाम के सामने, नाम लेवा नहीं होना था तहरीक इंसाफ का, नाम लेवा, किसी ने टिकट नहीं मांगना था तहरीक इंसाफ का। मुझे याद है 2020 और 2021 में वोटर सपोर्टर तो दूर की बात, हम अपने रिश्तेदारों और बहन भाइयों के पास नहीं जा सकते थे, उनके सामने जाते थे, वो मिट्टी प्लीत करते थे हमारी कि क्या कर रही है तुम्हारी हुकूमत, महंगाई, बेरोजगारी, कोई नौकरियां नहीं, कोई रोजगार नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई असूल नहीं, और महंगाई आसमान पे, ये तुम इस मकसद के लिए आए थे। पता अजीबोगरीब हालत थी। अब जबकि इन्होंने 16 महीने जो लगाए हैं, उसके बाद इनको नुकसान हुआ PDM और खसूसन नून लीग को। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि नून लीग इस वक्त वाहिद पुरानी और ऑर्गेनाइज पार्टी पंजाब और हज़ारा डिवीजन के अंदर तो वो है। अच्छा, ये बताइए चौहान साहब कि ये आपने बड़े करीब से सारा मामला देखा है और अब भी देख रहे हैं, तो ये इतना बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया क्यों? अगर ये हुकूमत ना लेते तो शायद ये पॉपुलर होते, तो फिर इन सब जमातों ने मिलकर ये क्यों ऐसे किया कि जनाब नहीं, माइनस करो तहरीक इंसाफ को और हम आ रहे हैं, और इनको पता था 16 महीने से ज्यादा नहीं रह सकेंगे, तो क्यों ये सब किया फिर उन्होंने? कि हासिल क्या किया? असल में इनके सामने दो ऑप्शन थे, या रियासत या सियासत। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, अच्छा, अभी आपके सामने हर रोज एक नया स्कैंडल आता है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के का अपना भी, उनकी मिसेस का भी, उनकी मिसेस की सहेलियों का भी, बाकी भी सारी चीजें। सर, रियासत दांव पे लग गई थी। अब जादू टूने के ऊपर आपकी पोस्टिंग ट्रांसफर हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके ISI चीफ की जनाब पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर आपके आर्मी चीफ की पोस्टिंग हो रही है, जादू टूने के ऊपर और जनाब दम दरूद के ऊपर आपने जनाब बज़ाहिरन आपने सारी पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के जनाब मामलात को, नेशनल, रीजनल, इंटरनेशनल इश्यूज को आपने रखा हुआ है, और फिर कोई हालात और वाकयात नहीं थे, तस्वीरें मंगवा के तस्वीरों का जनाब के ऊपर जनाब टूने करके आप तय कर रहे हैं कि कौन सा मिनिस्टर लगेगा, कौन सा ब्यूरोक्रेट लगेगा, और फिर आपने रियासती अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी रखी। लेकिन चौहान साहब, ये आपका मौक़िफ़ अपनी जगह, लेकिन अगर हम आम आदमी की बात करेंगे, उसको तो ये फर्क नहीं पड़ रहा कि किस तरह से फैसले हो रहे हैं। वो तो ये देख रहा है कि 6% ग्रोथ थी, 150 का पेट्रोल था,
बिजली जो है वो 16 रुपए 20 रुपए, यहाँ जनाब 60 रुपए बिजली हो गई, गैस की कीमतें कई 100 गुना बढ़ गई, कई 100% बढ़ गई, और पेट्रोल की कीमत कहीं से कहीं चली गई। डॉलर आप देख लीजिए, जो आपने खुद कहा कि इन्होंने 16 महीने लेकर अपनी बर्बादी की, तो सर वो आम आदमी को तो इससे फर्क नहीं पड़ा किस तरह से फैसले हो रहे थे। उन्होंने देखा कि ये इतने सारे मिलकर, ये अगर इतने ज़हीन दिमाग थे, इसहाक डार साहब इतने बेहतर थे, बर्बादी तो यहाँ पर नजर आती है। मैं इसका जवाब आपको तसल्ली से दे देता हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, एफए में भी, बीएससी में भी, एमए भी इकोनॉमिक्स मैंने। मैं आपके सामने अपना आपको एक एनालिसिस रख देता हूँ, तसल्ली से सुनिएगा। जनाबे वाला वो जो 6% ग्रोथ थी आपका कोरोना क्राइसिस के अंदर, अरबों रुपया, ठीक है जी, दाएं बाएं से लेके ऊपर नीचे से लेके वो सारा आपकी इकोनॉमी के अंदर इन किया गया, और आपका कई 100 अरब रुपए का आपने अपने मंजूरे नजर इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को 0% जनाब आपने इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जा दिया, जो एक स्कैंडल बना हुआ है, और वो भी अभी सारा प्रोसेस में चलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसामा भाई आपके प्रोग्राम की वसातत से पूरी पाकिस्तानी कौम सुन ले, आपके शौकत तरीन साहब और उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें अपने मुंह से एक्सेप्ट किया था, ये 2023 के शुरू की बात है, इसी साल के, हुकूमत जा चुकी थी। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि हमने 76% कर्जा पाकिस्तान के ऊपर, जो अभी तक टोटल कर्जा है, टोटल 14 अगस्त 1947 से लेके अब तक, उनमें से 76% 3.5 साल के अंदर पीटीआई की हुकूमत में लिया गया है। हालांकि उन्होंने गलत बोला, 76% नहीं, 80% कर्जा। कतरा कलामी माफ सर, उससे ज्यादा 3.5 साल से ज्यादा 16 महीने में ले लिया गया। मेरी बात पूरी सुन ले अभी। जी आपकी इत्तला के लिहाज से वो जो ग्रोथ शरोत और ये सारी चीजें हैं ना, ये वो आपका 80% आपने कर्जा लिया है, अरबों रुपए की आपने जनाब सर्कुलेशन ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी आपने जनाब इंडक्ट की हुई है। कोरोना की वजह से आपने जनाब खरबों रुपए जनाब कर्जे दिए हुए इंडस्ट्रियलिस्ट को और बिजनेसमैन को, उनका पैसा, ये सारी वो चीज थी। लेकिन जो एंड रिजल्ट था, पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया 80% कर्जा लेके। फिर आप कहते हैं ना 16 महीने, जनाबे वाला आपकी तरह प्री प्लान फरवरी 2022 में, 2021 अक्टूबर में आपने आईएमएफ से मुआहिदा किया, और उस मुआहिदे के हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ के सैकड़ों हजारों लाखों क्लिप जरा सोशल मीडिया पे मौजूद है, जिसमें तकरीर करके उन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को कहा कि हमने ये मुआहिदा कर लिया है, लेकिन ज़हनी तौर पे तैयार रहे, महंगाई का तूफान आने वाला है। ठीक है सर, ये अपने मुंह से वज़ीर आज़म कह रहा है। चले, फिर उसके बाद एक मिनट पूरी बात सुन लें। उसी मुआहिदे को फरवरी 2022 में इंटेंशनली पर्पसली बारूदी सुरंगों के तौर पर सबूताज किया गया। ये वो वजह है जिसकी वजह से 16 महीनों में इन बेचारों के मत्थे पे ये ना ये सारी की सारी दिवालियापन की और डॉलर बढ़ने की जनाब। चौहान साहब, मैं आपको सलाम पेश करता हूं। यकीन करें, अगर पीडीएम वाले भी इस तरह बयान करें ना, तो आपको, मुझे लगता है उनको तो आपके पांव धोकर पीने चाहिए, जितनी जबरदस्त तरीके से आप बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल में उन्होंने हुकूमत है। पीडीएम वाले इतने अच्छी तरीके से नहीं बयान करते। जी नहीं, आप बिल्कुल आप सही कह रहे होंगे सर। इसका मतलब है आपकी नजर में पीडीएम की जो परफॉर्मेंस है, जो भी हालात थे, वो पीटीआई से बेहतर थी। सर बात यह है कि इजरायली लॉबी पीछे थी। इजरायली लॉबी ने प्री प्लान जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक सबूताज करवाया, आईएमएफ का मुआहिदा, उन्हें पता था हुकूमत जाने वाली है। फिर साथ ही जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को हल्लाशेरी दी कि आप रियासती अदारों के और रियासत के खिलाफ खुला के सामने आ जाओ। सुबह दोपहर शाम दिवालिया की रट मेरे समेत चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने हमसे दिलवाई गई। पहले 6 महीनों में मैंने एक बड़े सीनियर बैंकर के साथ मीटिंग की। मेरी अपनी फैमिली के अंदर 4-5 बैंकर्स हैं, मैंने उनके साथ भी मीटिंग करके पूछा। मैंने कहा यार, ये जो पहले 6-7 महीने अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर डॉलर आसमान की तरफ गया, इसकी बुनियादी वजह क्या है? उसने कहा बुनियादी वजह तुम और तुम्हारा चेयरमैन और तुम्हारी पार्टी है। मैंने कहा वो किस तरह? कहते जनाबे वाला आपने दिवालिया इतना किया कि जो लीगल डॉलर था बैंकों के अंदर, वो सारे का सारा जनाब आपके अकाउंट होल्डर्स ने, जो डॉलर्स के अकाउंट होल्डर थे, उन्होंने निकाल लिया। जो डॉलर निकलता था बैंकिंग जनाब उस पूरे ट्रैक में से, साथ ही डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती थी। और ये जितनी डॉलर की कीमत ऊपर गई, ये आईएमएफ ने एक तरफ कर्जा ना देने के हवाले से 6 महीने साल सूदी पर अटकाई रखा, दूसरी तरफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान आलमी एजेंडे के तहत
दिवालिया कह के गया, वो डॉलर को जनाब आसमान की तरफ लेके गए और चले एक बार सर वो बैंकों से निकाल के घरों में तरीके इंसाफ के चेयरमैन सर कितने बड़े बड़े लोग, आप भी ज़हीन आदमी हैं, आप समेत कितने ही लोग हैं जिनको उन्होंने समझ ही नहीं आने दी कि वो किस तरह स्ट्रेटजी कर रहे थे, किस तरह चला रहे थे। ये सागदार से भी 16 महीने समझ नहीं आई कि डॉलर जो है किस तरह से ऊपर जा। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।